हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज ये कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ने की दूसरे दिन की क्लास है। पहले दिन की क्लास में हम लोगों ने जो बेसिक नॉलेज थी, इसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस भी सीख लिया था, किस प्रकार से ज्ञात करेंगे इससे, और चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित जो फार्मूले हो सकते थे वो देख लिए थे। शॉर्ट ट्रिक बेस्ड पे आप कैसे 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का फाइंड आउट कर सकते थे कंपाउंड इंटरेस्ट को, वो सारी चीजों को सीख लिया था। तो आज की क्लास में हम लेके आए आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, जो कि चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित हैं, और ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं पिछले एग्जामों में जरूर आए हुए हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर करें, और अगर कोई भी क्वेश्चन की क्वेरी होती है तो आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 2000 रुपए पर 5% की दर से 3 वर्षों के बाद साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या अंतर है। देखिए, पिछली क्लास में हमने आपको एकदम क्लियर किया था कि क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, दोनों का अंतर बताया हुआ था। और क्वेश्चन भी कुछ ही उसी प्रकार के बेस्ड आया। ये क्वेश्चन जो है वो उसी पे बेस्ड भी है, क्योंकि इसमें सिंपल इंटरेस्ट को भी पूछ रहा और कंपाउंड इंटरेस्ट को भी पूछ रहा। तो दोनों चीजों को आप लोगों को बेहतर तरीके से समझना है, तभी आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। देखिएगा, 2000 रुपए आपको P इज इक्वल टू दिया हुआ है, कितना 2000 रुपए दिया हुआ है, ठीक है। यहां से दर कितनी दी हुई है, R इज इक्वल टू 5% दिया गया, और समय T इज इक्वल टू कितना दिया गया, 3 वर्ष दिए हुए हैं, ठीक है, 3 वर्ष दिए गए। अब यहां पे हम क्या करते हैं, या तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला PRT अपॉन 100 करके ज्ञात कर सकते हैं, A इज इक्वल टू P1 प्लस R अपॉन 100 पावर n करके साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करके उनका अंतर कर लीजिए। या फिर डायरेक्ट कैसे करेंगे, हम 100 रुपए पे देख लेते हैं सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट। तो 100 रुपए जो ब्याज मिलता है वो दर और इसके गुणा से मिल जाता है, क्योंकि 5% की दर लगाई जाए, और सिंपल इंटरेस्ट जो होता है पर साल इक्वल आता है, तो 5 या 15 रुपए, हमें 100 रुपए पे 15 रुपए मिल जाते हैं, ठीक है। 100 रुपए पे हमें 15 रुपए साधारण ब्याज मिल जाएगा। अब आते हैं चक्रवृद्धि ब्याज पे। तो चक्रवृद्धि ब्याज 100 रुपए पे देख लेते हैं कि अगर बात कितने साल की जा रही है, 3 वर्षों के लिए की जा रही है। और 3 वर्षों के लिए हमने बताया था कि अगर 100 रुपए पे हमें समतुल्य दर निकालना है तो किस प्रकार से निकालते हैं, 3R डॉट 3R स्क्वायर ऑब्लिक R क्यूब। दर को देखेंगे, 55 25 पंचे 125, और 25 55 25 और 25 तिया 75 ऑब्लिक 5 तिया 15। इसे लिखेंगे, यहां पे दशमलव होता है, 2 अंक ले लीजिए। पहले 2 अंक लेंगे तो कितना आएगा 25, एक इधर आ गया तो हो गया 76, और यहां पे 15.7625, यानी कि 100 रुपए पे जो चक्रवृद्धि ब्याज हमें मिलेगा वो 15.7625 रुपए मिल जाएगा। और अब आपसे कहा गया है कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर बताना है आपको। तो देख लेते हैं कि 100 रुपए पे जितना अंतर होगा उतना ही अंतर हमारा 2000 रुपए पे आएगा। तो यहां पे हम देखेंगे, इसको देख लीजिए और आप इसको, दोनों को, ये चक्रवृद्धि ब्याज है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, और ये क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है। तो 100 रुपए पे जो अंतर आएगा वो कितना आ रहा है, यहां 15 रुपया या 15.76, तो कितने का आएगा, 7625 का आएगा, ठीक है। इतने रुपए का अंतर आएगा दोनों में 100 रुपए पे। और कितने की बात की गई, 2000 की। अब पहुंचना है हमें 2000 पे, तो कितने का मल्टीप्लाई यहां करा दें, 20 का मल्टीप्लाई करा दीजिए, 2000 हो जाएगा। इसमें भी आप 20 का मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो यहां से कितना मिलेगा आपको, देखिएगा, करिए 0 से 1 0, ये वाली 5 दूनी 10, 1 हासिल, 2 दूनी 4 1 5, 6 दूनी 12 की 2 हासिल 1, 7 दूनी 14 1 15। अब लगाइए दशमलव 4 अंक, 1 2 3 4, तो यहां से आपको कितना अंतर मिल रहा है, 15 रुपया 25 पैसे का अंतर आएगा 2000 रुपए पर। अगर 5% की दर लगाई जाए 3 वर्षों के लिए, तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर कितना आएगा, 15 रुपया 25 पैसा। अच्छा क्वेश्चन है ये, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। इसको एक बार फिर से समझ लीजिए कि सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज की बात करते हैं। तो 100 रुपए पे 5% की दर लगाएगी 3 वर्षों के लिए, तो 100 रुपए पे कितना रुपया हो गया, 5 तिया 15 रुपए हमें मिल जाएगा 100 रुपए पे।
अब हम आते हैं चक्रवृद्धि ब्याज को समझते हैं कि 100 रुपए पे हम 3 वर्ष के लिए किस प्रकार से निकालते हैं। डायरेक्ट समतुल्य 100 रुपए पे कितने रुपए मिलेंगे हमें, तो 3r.3r² ये फार्मूला है, उससे हमें पता चला कि 15.7625। इसको समझ लीजिए, 5 का क्यूब करेंगे 5 25 5 125 लिखा। यहां पे देखिए 5 5 25 25 तिया 75 और 5 तिया 15, 2 अंक लेने, 2 अंक ले लिए। अब ये एक यहां है 76 हुआ, 76 को 2 अंक लेने लगातार, और ये दशमलव, तो यहां पे चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो 100 रुपए पे 15.7625 आया। बात किसकी की जा रही है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में दोनों के अंतर की बात की जा रही है। तो अंतर देखेंगे, 100 रुपए पे यहां 15 रुपए मिल रहा है, यहां 100 रुपए पे आपको 15.7625 मिल रहा है। तो 100 रुपए पे डिफरेंस अंतर कितना आया था, 100 रुपए पे अंतर कितना आया, 0.7625 रुपए का। तो अब ये 100 रुपए मूलधन हमारा कितना है, 2000 रुपए है। तो 100 से 2000 पहुंचने में 20 का मल्टीप्लाई करें, 20 का इसमें करेंगे, तो यहां से 2000 रुपए पे जो अंतर आएगा साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में, तो वो आएगा 15 रुपया 25 पैसा। एक अच्छा क्वेश्चन है, इसे हमने दोबारा से समझा दिया आप लोग, और इसे नोट भी कर लीजिए। और चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी राशि का 12% वार्षिक की दर से प्रत्येक 6 माह बाद जोड़े जाने वाले चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का 1 वर्ष में अंतर 36 रुपए हो, तो वह राशि कितनी है। देखिए इस क्वेश्चन में आपसे चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 36 रुपए, और आपसे पूछा क्या गया है, मूलधन पूछा गया। लेकिन कंडीशन ये दी गई है कि साधारण ब्याज में आपसे 1 वर्ष का ब्याज है वो देखना है, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज में छमाही संयोजित किया गया। बस इतना ही अंतर अगर आपने कर लिया तो आप आंसर तुरंत ज्ञात कर लेंगे। चलिए साधारण ब्याज देख लेते हैं कि 100 रुपए पे कितना रुपए मिल रहा है। 12% की दर लगाई जा रही है 1 वर्ष के लिए, तो 12 एकम 12, यानी कि साधारण ब्याज जो है वो 100 रुपए पे हमें 12 रुपए मिल गया। अब चक्रवृद्धि ब्याज क्यों देख लेते हैं, तो 100 रुपए पे अगर हम देखेंगे तो 1 साल का दिया गया, लेकिन ब्याज छमाही संयोजित किया गया, तो दर कैसी हो जाएगी, दर तुरंत कैसी हो जाएगी, आधी हो जाएगी, अपॉन 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6% हो जाएगा। और अगर छमाही संयोजित किया जा रहा है तो 1 साल में 2 छमाही है, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2। तो अब हमें देखना है 6% के हिसाब से n इज इक्वल टू 2 के लिए, तो हम कौन सी दर लगा दें, 2r/r²। तो यहां से 100 रुपए पे हमें मिल जाएगा 36 6 दूनी 12 12.36 रुपया। तो आप समझ में आ रहा होगा कि यहां पे 100 रुपए पे साधारण ब्याज 12 रुपए मिल रहा है, जबकि 100 रुपए पे चक्रवृद्धि ब्याज मिल रहा है 12 रुपया 36 पैसा। दोनों में अंतर देख लेते हैं, तो 100 रुपए पे दोनों में अंतर क्या आ रहा है, यहां 12 रुपया 12 रुपया 36 पैसा, तो 36 पैसे का अंतर आ गया। और यही 36 रुपए क्या बन जाते हैं, 36 रुपए बन जाते हैं। तो हम इसमें कितने का मल्टीप्लाई कर दें, 36 रुपए हो जाएंगे 100 का, तो ये क्या हो गए, 36 रुपए हो गए। अगर यहां 100 से मल्टीप्लाई किया तो इसमें भी आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, देखिएगा आप, 10,000 रुपया। यही इसका आंसर है। यानी कि यदि किसी राशि का मतलब अगर 10,000 रुपया है, तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितने रुपए आएगा, 36 रुपए आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10,000 रुपए। यानी कि जो पहला क्वेश्चन था उसका सेम अपोजिट क्वेश्चन ये पूछा गया था। तो यहां पे बताना था मूलधन, जबकि पिछले में बताना था चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों का अंतर। इसे नोट कर लीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा, किसी धन पर 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 80 रुपए है, तो उसी धन पर उसी दर से उतने ही समय का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। यानी कि दिया गया आपको साधारण ब्याज का ब्याज दिया हुआ है, साधारण ब्याज दिया हुआ है, और पूछ लिया गया चक्रवृद्धि ब्याज। कोई दिक्कत नहीं, चलिए देख लेते हैं। सीधा 100 रुपए पे देखते हैं, ठीक है। 100 रुपए पे देखेंगे तो 4 दूना 8, 4% की दर है, 2 वर्ष के लिए कितने रुपए मिलता है, 8 रुपए ब्याज आता है। और ये 8 रुपए ब्याज हो कितना गया, साधारण ब्याज 80, यानी कि 10 का गुणा कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा, 80 रुपए मिल जाएगा। तो यहां पे कितने रुपए की बात की जा रही है, 1000 रुपए की बात की जा रही है। समझते जाइए, अब आसान है। 1000 रुपए, उसी धन पर उसी दर से उतने ही समय का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो देखिएगा 100 रुपए पे क्या चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा, कितने वर्ष की बात की जा रही, 2 वर्ष की बात की जा रही, 4% की दर से। तो 2 वर्ष के लिए क्या होता है, 2r/r²।
आर स्क्वायर। तो यहां से 100 रुपए पे क्या मिल जाएगा, यहां पे दर कितनी है 4% है, तो 4 चौको 16 और 4 दूनी 8, 8.16। अब रुपया मूलधन कितना हो रहा था 1000, उसी धन पे यानी कि 1000 रुपए, तो 100 से हमें कहां पहुंचना है 1000 रुपए पे पहुंचना है, तो कितने का गुणा कर दें 10 का, इसमें भी आप 10 का गुणा कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 81.6 रुपए। तो आपको यहां से आंसर पता चल गया है कि उसी धन पर उसी दर से उतने ही समय का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा 81 रुपए 60 पैसे। बहुत ही शॉर्ट है, बहुत ही आसान है, आप चाहें तो बिना पेन कलम उठाए भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2000 रुपए कितने वर्षों के बाद 2420 रुपए हो जाएगा। यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से आपसे 2000 रुपए 2420 रुपए पूछा जाता है। यहां पे आपको समय नहीं दिया गया, ठीक है, समय पूछा गया है, तो समझिएगा बहुत ध्यान से। यहां पे अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो 2000 रुपए 2420 रुपए हो जाते हैं। तो यहां से आपको एक चीज जरूर पता चली होगी, तो 420 रुपए वो है क्या है ब्याज मिल रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज मिल रहा है। ठीक है, उसी तरीके से देखते हैं कि 100 रुपए पे आपको समय दिया नहीं गया है, दर आपको दी गई है कितनी R इज इक्वल टू 10% दी गई, बिल्कुल वैसे ही समझना है। यहां पे आपको पता नहीं कि 100 रुपए पे कितने रुपए मिलते हैं, लेकिन इतना जरूर पता है कि ये रुपए 420 के इक्वल हो जाते हैं। कितने के इक्वल हो जाते हैं 420 के इक्वल हो जाते हैं। कितने के इक्वल होते हैं 420 के इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि यही तो ब्याज मिल रहा है। 100 रुपए पे ब्याज नहीं पता है, लेकिन ये ब्याज बनके कितना हो जाता है 420 रुपए हो जाता है। बहुत ध्यान से समझिएगा तभी समझ में आएगा। अब देखिएगा ये जो 100 रुपए हैं, मूलधन हमारे पास कितना है 2000 रुपए से ही तो 2420 हुआ। ये 100 रुपए कितने हो जाते हैं 2000 हो जाते हैं, तो इसमें कितने का मल्टीप्लाई किया गया होगा 20 का। अब इसमें 20 का मल्टीप्लाई किया गया होगा तब तो कितना मिला है 420 मिला है, तो इसमें हम लगा देते हैं 20 का भाग। भाई इसमें अगर हम यहां से गुणा करें, मान लेते हैं यहां x है, तो x में 20 का गुणा किया तो ये मिला, जब इसमें 20 का भाग लगाएंगे तो यही मिल जाएगा। तो इसमें लगा दीजिए 20 का भाग, तो 20 का जब भाग लगाएंगे 420 में 20 का भाग लगाइए, 0 से 0, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, यहां कितना मिल गया 21 रुपए मिल गया। हम सीधा बैक से सॉल्व कर रहे हैं। अब आपको मिला कि 100 रुपए पे 21 रुपए है, तो 21 रुपए हमारा अगर 20 का मल्टीप्लाई करा दें तो 420 हो जाएगा, और 100 रुपए हमारा 2000 हो गया। सारी चीजें पता चल गई, लेकिन अभी भी समय नहीं पता चला। दर हमारी कितनी दी गई है 10% दी गई है। अगर हम साधारण ब्याज की बात करें तो 2 साल में कितने रुपए हो जाते हैं 20 रुपए हो जाते हैं। 3 साल की बात करें तो 30 रुपए हो जाएगा। क्या ये 30 रुपए के इक्वल है? नहीं है। किसके इक्वल है 20 के इक्वल है। तो देख लेते हैं 2R करके देख लेते हैं कि 2 वर्ष के लिए देख लेते हैं। तो 2 वर्ष के लिए क्या करते हैं 2R/R²। तो यहां से 10 दम 100, 10 दूनी 20, एक इधर आएगा, 2 जीरो रखेंगे, कितना मिल रहा है 21 मिल रहा है। यानी कि ये हो जाएगा 21। और अगर देखें तो ये कितने वर्षों के लिए 2 वर्ष के लिए। तो यहां पे 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2000 रुपए 2 वर्षों में 2420 रुपए हो जाएगा। इतना आपको फिर से समझ लेना है, यहां पे आप कंफ्यूज नहीं होंगे। 2000 रुपए थे 2420 रुपए हो रहा, तो यहां से एक चीज कंफर्म हो रही है कि 2000 से 2420 तभी पहुंचेगा जब 420 रुपए ब्याज मिलेगा। समझिएगा। अब 100 रुपए पे यहां हमें नहीं पता है कि कितने रुपए है। फिर से समझिए, इसको साफ कर देते, फिर से आप समझिएगा एक बार। नहीं पता है कि यहां पे कितना मिलेगा 100 रुपए पे ब्याज, लेकिन यह पता है 100 रुपए से 420 पहुंच रहा है। 100 रुपए से मूलधन कितना है 2000 पहुंच रहा है, तो 20 का गुणा कर दें तो ये मिल जाएगा। इसका 20 में भाग देंगे तो 100 आ जाएगा। इसमें भी 20 का भाग लगा दो, 20 का जब भाग लगाएंगे तो हमें यहां पे कितना मिल जाएगा 21 मिल जाएगा। अब यहां पे 10% की दर दी गई है, तो 10 दूनी 20, 10 या 30 ज्यादा हो जाएगा 30 रुपया। 10 दूनी 20, 2 साल की बात की जा रही है, तो 2 वर्ष के लिए हो जाएगा ये। ठीक है, तो 2 वर्ष में ये पैसा 2000 से 2420
यानी कि 2420 रुपए हो जाएगा अगर 10% की चक्रवृद्धि ब्याज लिया जाता है तो। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इसको अन्य तरीके से करेंगे तो बहुत समय लगने वाला है इस क्वेश्चन को करने के लिए, तो आप इसे बिल्कुल रट लीजिए, समझ लीजिए। ठीक है, तो इसे नोट करिएगा। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। लिखा हुआ है 10,000 रुपए पर 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के बाद कितना ब्याज होगा यदि ब्याज प्रत्येक 6 माह पर संयोजित होता है। क्वेश्चन 1,000 रुपए आपको मूलधन दे रहा है, 4% की दर लगाई जा रही है, 2 साल की बात की जा रही है, लेकिन वो चक्रवृद्धि ब्याज 6-6 साल के अंतराल, 6-6 माह के अंतराल पे लेना चाहता है, संयोजित करता है। ठीक है, तो चलिए इसमें कोई कुछ खास नहीं करना है, केवल सीधा सीधा देखना है कि बात छमाही की जा रही है, बस और कुछ नहीं कहा जा रहा। केवल 2 वर्ष दर की बात करते हैं। अगर दर हमारी कितनी दी गई है, 4% दी गई है। अगर बात छमाही की जाती है तो दर कैसी हो जाती है, आधी हो जाती है, यानी कि 4% अपॉन 2 इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी, 2%। दर हमने क्या कर ली, अगर छमाही संयोजित की जाएगी तो दर हमारी कैसी हो जाएगी, आधी हो जाएगी। अब आ जाते हैं समय पे, कि समय देख लेते हैं। समय क्या है, कितने वर्ष की बात की जा रही है, 2 वर्ष की बात की जा रही है। समय कितने वर्ष की बात की जा रही है, 2 वर्ष की। एक साल में 2 छमाही होती है तो 2 साल में कितनी छमाही होगी, 4 छमाही हो गई, यानी कि यहां पे 4 और यहां पे 2%। बस अब फार्मूले पे आ जाते हैं। 1,000 रुपए से हमें पहुंचना, पहले 100 पे देख लेंगे, बाद पे 1,000 पे देख लेंगे। तो 100 रुपए पे अगर यहां पे 2 होता, समय 2 दिया होता तो क्या होता, 2r ऑब्लिक r²। अगर यहां पे अगर 2 वर्ष की बात की जाती, अगर 3 बार की बात की जाती तो क्या होता, 3r.3r² ऑब्लिक r³। लेकिन अब किसकी बात की जा रही है, 4 की बात की जा रही है। यहां पे समय का जो अंतराल आया है वो 4 पार्टों में आया हुआ है। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखिएगा, 4r.4r², 6r² ऑब्लिक 4r³ और r की पावर 4। ये फार्मूला है, इसे आप लोग याद कर लीजिए। जैसे आपने 2 का याद किया, 3 का याद किया, ऐसे ही 4 वर्ष के लिए भी आप याद कर लीजिए। क्या है, r की पावर 4, 4r³, 6r² और 4r। चलिए अब हम देखते हैं कि दर हमारी कितनी है, 2 है। तो यहां पे हम रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 मिला। ठीक है, अब यहां पे कितना होगा, 2 का क्यूब 8, 8 चौको 32 हुआ। यहां पे 2 दूनी 4, 6 चौको 24 हुआ। और यहां पे 2, 4 दूनी 8। ये देखिए, तो 100 रुपए पे जो हमें ब्याज मिल रहा है वो मिल रहा है 8.243216 रुपए। 100 रुपए पे ब्याज मिल गया। पूछा कितने पे गया है, 10,000 रुपए पे। तो 100 से हमें क्या करना है, 10,000 बनाना है। तो कितने का गुणा कर दें, 100 का। इसमें भी आप 100 से मल्टीप्लाई करा दीजिए तो 2 दशमलव इधर निकल गए। तो क्या मिल जाएगा, 824 रुपया 32 इतने पैसे। यही इसका आंसर है, यानी कि 824.3216 रुपए। ठीक है, तो आप समझ में आ गया कि अगर 2 साल की बात की जाए तो इस प्रकार से, 3 पार्टों की बात की जाए, 3 भागों में अगर पैसा लिया जाता है चक्रवृद्धि ब्याज तो ये दर निकाल लेंगे समतुल। और अगर 4 की बात की जाती है तो हम इस फार्मूले का उपयोग करके 100 रुपए पे हम पैसा निकाल लेंगे कि उसे चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिलेगा। और वही पैसा हमारा पहुंच रहा है, जब 100 रुपए पहुंच रहे 10,000 पे तो 100 का गुणा करेंगे तो यहां से मिलेगा 824.3216। तो आज थे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चन। तो आज बस इतने ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे कल एक नई क्लास में और अच्छे क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।